Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out. Let's go! काशी विश्वनाथ। काशी को करीब 2000 साल पुराना माना जाता है। काशी का उल्लेख हमें स्कंद पुराण में मिलता है, जो स्कंद द्वारा अगस्त मुनि को कहा गया था। जब स्कंद अगस्त मुनि को बता रहे थे स्कंद पुराण के बारे में, उसी में इन 3 चीजों का उल्लेख किया गया था: काशी, विश्वनाथ और ज्ञानव्यापी कुआं। पहले हम ज्योतिर्लिंग शब्द का अर्थ समझते हैं। किसे कहते हैं ज्योतिर्लिंग? जब शिव ध्यानमग्न हो जाते थे तो वह शिवलिंग का रूप ले लिया करते थे, जिसे ज्योतिर्लिंग कहते हैं। मतलब एक ऐसा बिंदु जिससे प्रकाश निकलता रहता है। ज्ञानव्यापी कुएं का निर्माण। ध्यानमग्न यानी मेडिटेशन। जब भगवान रौद्र रूप में होते थे तो वह ध्यानमग्न होने के लिए ज्योतिर्लिंग में समावेश हो जाया करते थे। इसी प्रकार वह काशी पहुँचे। उन्होंने शिवलिंग को ठंडा रखने के लिए ज्योतिर्लिंग जल चढ़ाने का निर्णय लिया। जल चढ़ाने के लिए उन्होंने अपने त्रिशूल को जमीन पर मारा, जिसके द्वारा ज्ञानव्यापी कुएं का निर्माण हुआ। तो आज हम बात करेंगे ज्ञानव्यापी मस्जिद की, कि उसका नाम ज्ञानव्यापी कैसे पड़ा। क्या सच में ज्ञानव्यापी मस्जिद के तहखाने में शिव मंदिर या मंदिर के प्रमाण मौजूद है? ज्ञानव्यापी मस्जिद का निर्माण। औरंगजेब द्वारा ज्ञानव्यापी मस्जिद की नींव रखी गई, जो काशी विश्वनाथ को 1669 में नष्ट करवा कर ज्ञानव्यापी मस्जिद का निर्माण किया गया। द वायर की रिपोर्ट में इसका जिक्र हुआ है और कहा गया है कि मंदिर के अवशेषों से ही मस्जिद का निर्माण किया गया है। इसके मुताबिक याचिकाकर्ता ने कहा है कि औरंगजेब एक के बाद एक लगातार कई स्कूल और मंदिर इस आरोप के साथ दुरुस्त करता रहा कि वह तंत्र मंत्र जैसी शिक्षा दी जाती है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में छपी किताब मासिर वन में भी इस बात का उल्लेख मिलता है, जो औरंगजेब पर लिखी गई थी। तो क्या सच में ये मंदिर हुआ करती थी? अभी तक का तो मानना ये ही रहा है कि मस्जिद के तहखाने में ही नहीं बल्कि मस्जिद के बाहर ही मंदिर स्ट्रक्चर के कुछ अवशेष पाए गए हैं। वाराणसी की इस जगह का जिक्र ब्रिटिश सैलानी हेबन ने भी साल 1824 में किया था। उन्होंने कई रिपोर्ट्स में कहा कि जैसा कि मस्जिद निर्माण में लगी और दिखती सामग्री से पता चलता है कि इस जगह हिंदू मंदिर रहा होगा, जो बाद में मस्जिद बन गया। इसका उल्लेख एक और यात्री से भी मिलता है, जो हर्षवर्धन काल में बौद्ध धर्म का प्रचार तथा समझने के लिए हेवन सांग भारत में आए थे। बाकी तो इस मामले को लेकर 12 मई को याचिका लगाई गई थी, जो कि हिंदुत्व पक्ष द्वारा भारी हो पाई और अनुमति मिली कि 14 से लेकर 17 के बीच इसका परीक्षण किया जाएगा और 18 को दोबारा सुनवाई होगी।